बिहार के रहने वाले और मैथ्स के सवालों को चुटकियों में सुलझा लेने वाले, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाले युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत टीवी शो से की थी और फिल्मों के बड़े एक्टर बनने के राह पर थे, लेकिन सफ़र अधूरा ही रह गया। सुशांत ने 14 जून को अपने मुंबई आवास पर अपनी ज़िंदगी की अंत कर ली और बॉलीवुड से एक नायाब और उभरता सितारा गायब हो गया। सुशांत के चाहने वाले को एक अलग ही सदमा लगा है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि सुशांत अब हमारे बीच नहीं है, जिसको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत से मैसेजेस भी लिखे हैं। इसी कड़ी में सुशांत के मानने वाले एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को ट्रोल भी कर रहे हैं और सुशांत के मौत का जिम्मेदार भी उन्हें ही बता रहे हैं। आपको बता दें, अंकिता पवित्र रिश्ता में सुशांत की को एक्ट्रेस थी और 6 साल तक दोनों रिलेशनशिप में भी थे। लोगों ने बहुत बुरी तरह से अंकिता को ट्रोल करना शुरू कर दिया और भद्दे भद्दे पोस्ट उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर करने लगे, लेकिन अंकिता ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच प्रोड्यूसर विकास गुप्ता ने अंकिता और सुशांत को लेकर एक पोस्ट किया और सुशांत की ज़िंदगी में अंकिता का कितना अहम रोल था वो इस पोस्ट के ज़रिए बताया। उन्होंने दोस्तों के साथ वाला एक फ़ोटो शेयर किया और लिखा, ये वो वक्त था जब मैंने लापरवाह, मज़ेदार और खुश सुशांत को देखा था। उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो टेलीविज़न का नंबर 1 शो छोड़ सकता था और हम कई हफ्तों तक कुछ नहीं करते थे, केवल और केवल चाय, कॉफ़ी, बिस्किट खाते पीते हुए फिल्म मेकिंग के प्लान्स डिस्कस करते थे। मुझे याद है कि उसने औरंगज़ेब फिल्म का ऑफ़र स्वीकार करने से मना कर दिया था क्योंकि भाई का रोल मिला था। मुझे याद है उसने कहा था कि वो कैसे यशराज को इसके लिए मना करेगा, लेकिन उसने ऐसा किया क्योंकि इस फोटो के बीचों बीच जो बेधड़क लड़की अंकिता दिख रही है ना, उसने सुशांत से कहा था, तुम वो करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, तभी कदम उठाओ जब तुम चीज़ों को लेकर निश्चित हो। और ये सुनकर सुशांत इस फोटो में जिस तरह मुस्कुरा रहा है, वैसी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई थी। मुझे याद है कि हम इस बारे में बात करते थे कि कैसे एक टीवी शो इतना बड़ा हो गया कि सुशांत को काय पोचे फिल्म मिली। वो मुझे पीके फिल्म साइन करने की कहानी बताता था, फिर परिणीति के साथ शुद्ध देसी रोमांस फिल्म साइन करने के बारे में भी बताया था। ये सब होने पर अंकिता ने दोस्तों को घर पर इनवाइट किया था, लेकिन अब सब कुछ केवल यादों में ही बाकी है। मैं उसे मुस्कुराते हुए टेंशन फ्री रहने वाले इंसान के तौर पर याद रखना चाहता हूँ। वो टेंशन फ्री था क्योंकि अंकिता को देखकर सारी टेंशन भाग जाती थी। अंकिता, तुम सुशांत के लिए शॉक ऑब्जर्वर थी। उसे तुम तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक कि उसके चेहरे पर दोबारा स्माइल नहीं आ जाती थी। आपको बता दें, सुशांत सिंह डायरी भी लिखते थे और अपनी ज़िंदगी से जुड़े सभी किस्से उस डायरी में सहेज के रखते थे। उनके मौत के बाद पुलिस को उनके घर से डायरी मिली है जिसमें यह साफ कर दिया है कि अंकिता लोखंडे का उनके मौत में कोई हाथ नहीं है। उन्होंने अपने डायरी में लिखा है, अंकिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वह मेरे साथ तब खड़ी थी जब मुझे कोई यहाँ जानता भी नहीं था और सपोर्ट भी नहीं करता था। मैं ज़िंदगी भर उनका एहसान मानूंगा कि उन्होंने मुझे अपना दोस्त बनाया। तो वहीं सुशांत ने कृति सेनन के बारे में भी कुछ खास बातें लिखी है। उन्होंने लिखा है, कृति सेनन के साथ मैंने राब्ता मूवी की और वह एक बहुत अच्छी लड़की है और एक अच्छी दोस्त भी है। वह अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाती है, उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। हम जब कभी मिलते हैं तब उनके चेहरे पर और मेरे चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती है। आपको बता दें कि इस पोस्ट से और उनके डायरी में लिखी उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अहम किस्से ये इस बात की सबूत है कि अंकिता लोखंडे उनके मौत की जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है।